वॉशरूम के मामला दिखाओ यार, ये तो मैंने खुद नहीं देखा था यार। भाई मत कर, मैं मना कर रहा हूँ। अबे यहाँ पे एक और भी पड़ा हुआ है, इधर एक और भी पड़ा हुआ है। उस साइड से आई है भाई, इधर तो आओ। वो सेम ये क्या था? कीड़ा अबे कीड़ा नहीं था, दिखा है, कीड़ा कसम नहीं था, खुदा वो की। मेरी कसम कोई भागा ऐसा लगा। पहले मैं हो लाइट काम मत अबे आराम से गिर मत जाना। देखा तो नीचे से आई है। अपनी सीटों के पास से आई, सीटों के पास आवाज आई। कसम खुदा की सीटों के पास। भाई मैं लाइट करो पागल यार, ये बस कर दो मेरी फट रही है। मेरी फट रही है। बस हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हाँ तो भाई फिर से हम हाजिर हैं, न्यू पॉडकास्ट लेके आ गए हैं। टॉपिक वही है हॉरर स्टोरीज के ऊपर। इन दोनों को तो आप जानते हैं, माज साहब और अलग अलग नाम कर दिया हमने। खैर तो भाई आज हम स्टार्ट करेंगे माज साहब से। इन्होंने कुछ मुझे बताया तो पहले कि इनके साथ कुछ वाक़यात ऐसे रहनुमा हो चुके हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था उस वक्त। मैं कभी मतलब मेरी एज भी उस वक्त जो है ना अराउंड 12-13 साल हो गए। कजन मेरे जो है ना क्या कहते हैं मेरे पास में रहते थे, तो उनके घर में सीन था एक बड़ा अजीब। वो सीन ये था कि ना उनके ऊपर वाले फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पे ना क्या कहते हैं मतलब वहाँ पे भी वो लोग रहते ही थे, लेकिन कम आना जाना होता था उधर। तो सीन ये था कि उस कमरे के अंदर जो है ना एक वॉशरूम था। तो वहाँ पर जब जो कोई भी वॉशरूम में जाता था ना, तो बस वो अंदर जाता था और बाहर से कुंडी लग जाती थी खुद ही। हाँ खुद ही, कुछ नहीं पता। अच्छा ऐसा सीन ये हमारे साथ सबके साथ हुआ, मतलब मेरे साथ एक्सेप्ट मी, काफी सारे इसके साथ भी हुआ होगा। तो वो सीन जो है ना अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी जाता था वॉशरूम के अंदर कुंडी लग जाती थी। इनको इसलिए बोल रहे हैं ये आपस में कजन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सीन ऐसा भी हुआ कि जो ना मेरे काफी शरारती जिनका मस्करा था। अच्छा पता नहीं सीन क्या था, समझ से बाहर था। अच्छा वो जो रहते थे ना हमारी फैमिली जो वहाँ पे रहती थी, उनको नहीं डर लगता था। उनको अक्सर मतलब मामलात वगैरह को उनको अंदाजा भी था और मतलब उनको नजर वजर भी आते थे जिन वगैरह। अच्छा लेकिन वलीद कहाँ डरता था, वलीद वगैरह को डर ही नहीं लगता था। ऊपर जाता था, आता था, इंटरनेट वगैरह तार वार पता नहीं क्या क्या काम करता था ऊपर जाके, फिर हमारी फटती थी। सीधी बात है, नबीला वगैरह भी उस वॉशरूम के अंदर बंद हुए हैं। मुझे ये इस तरीके से याद है, हम जब लास्ट टाइम मेरे साथ ये ऐसे हुआ था, हमारे कजन की शादी थी, घर भरा हुआ था भरपूर। तो सब तैयार होके जैसे आधी फैमिली वाले निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, तो वो रहने वाले लोगों में हम थे। आपका भाई मस्त नहाने गया, कपड़े वपड़े रेडी करके नहाने गया, मैं बाथरूम में घुसा हूँ, कुंडी लगा दी किसी ने बाहर से, और मैं गेट पीट रहा हूँ, किसी को आवाज ही नहीं जा रही बाहर। 5-6 मिनट बाद कजन है हमारी, उन्होंने आके गेट खोला। अच्छा उस वक्त मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये खुद ब खुद होता है, मुझे लगा किसी ने हरामी बंद किया, कुंडी लगा के चला गया। उसके बाद उन लोगों ने ये चीज डिस्क्लोज की कि होता है, और काफी कजन्स के साथ हुआ, और बहुत सारे वाकयात उस घर में ऐसे हुए। अच्छा एक सीन और था, जैसे अभी बता रहा ना कि आवाज नहीं आती थी, अब कुंडी लग जाती थी ना अंदर। अब जैसे उस वाले फ्लोर पर कम जाते थे लोग, तो आवाज नहीं आती थी बाहर। अच्छा इसके तेरे अब्बा कहते तो होता। हाँ मेरे वालिद साहब आधे घंटे 35 मिनट अंदर, जब वो बाहर निकले थे ना उनकी हालत ऐसी थी, मतलब पसीना बड़े खतरनाक सीन हुआ था। लाइट चली गई थी एकदम। ऐसा वो घर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उस घर में काफी चीजें हुई हैं। और पता है आपको बाजिल भाई, वो जो घर था, वो जो वॉशरूम था, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, वो जो कुंडी लगती थी। वैसे तो पूरा घर ही उनका ऐसा था। वो ग्राउंड फ्लोर के लेफ्ट वाले कमरे, ग्राउंड पे नहीं, मेरे ख्याल ऊपर वाले पे लगती थी। ग्राउंड फ्लोर का उल्टे हाथ का कमरा, कोने का, जहाँ मोर थे, वो जगह थी। अच्छा तो हुआ ये था, एक दफा जब वो लोग रहते थे उधर, रहाइश थी, उस वॉशरूम में उनके कोबरा बैठा हुआ। नहीं, उस वॉशरूम के अंदर, ये मेरे पे खास की बात कर रहा हूँ, कोबरा बैठा हुआ है। अच्छा अब इन लोगों, कोई कजन वॉशरूम गया होगा, उसने देखा, अब वो पता नहीं किस सूरत में देखा उसने, वो अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल कोबरा था। हमारे सारे कजन्स ने देखा, लेकिन जब हमने उसको मारने के लिए जब गए ना, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर आए, वो गायब, नहीं, वहाँ कुछ मौजूद नहीं था। तो मेरे को खास करना सांप अपन को पहले भी, लेकिन जब ये घर डिमोलिश, मतलब ये वॉशरूम जब इन्होंने वापस बनवाया था ना, तो जब उस जगह खुदाई हुई, तो उस वॉशरूम के नीचे भी कोबरा निकला था। मतलब जब खुदाई हुई उस वॉशरूम, हाँ ओ भाई साहब, उधर काफी मामला थे। अच्छा वो एरिया ऐसा था, कोबरा, सांप, इस तरीके की चीजें बहुत दिखती थी वहाँ, और थी काफी, क्योंकि थोड़ा
जंगल का साइड था, पीछे खेत थे, घर के आसपास झाड़ियां थी, जंगल वाला माहौल था। तो काफी ऐसे वाकयात होते थे वहाँ पे। अच्छा, बड़ा खतरनाक सीन था भाई। रियल है भाई। मैं आप लोगों को अपनी बारे में बताता हूँ। जब भी हम बैठे ना, यहाँ पे भी कोई मामला थे, पता है आपको? वो तो पहले पॉडकास्ट में ही अंदाजा हो गया था। अंदाजा हो गया था ना, वो कुछ भी नहीं था। यहाँ बहुत हैवी मामला थे, हाँ बट ऐसे है कि जो परेशान नहीं करते। हाँ, ऐसा मैं भी अपने जो मेरा थपथपी देके चले जाते हैं। हाँ, जो मेरा रूम है, मैं बैठा होता हूँ वहाँ उंगली पे, नहीं करनी काम वाम कर रहा होता हूँ वहाँ पे। लिटरली ऐसा लगता है कोई मेरे पास आके बैठ गया। लिटरली झूठ नहीं बोल रहा। हाउस भी काली माता लाई ताम। हाँ बिल्कुल, लिटरली मेरे दिल से यही दुआ निकलती है। सबसे पहले दुआ यही दुआ निकलती है। दूसरी पहले आउज़ बिकाली ऑडियंस को बता भी मेरे माँ गलत, ये पढ़ लेता मैं भी। लिटरली ऐसी होता है। कभी ऐसा लगता है कि मेरे सामने एकदम चले गया, कोई ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है। नहीं, एक दिन तो ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे भी याद है, मैं बादल भाई के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। बादल भाई सो रहे थे, मैं और माज बैठे हुए थे। भागते आते हैं, बोले तुमने आवाज दी मुझे। और बाप होता। और कैसे नबील भाई, आप कैमरा क्यों, हम जानते हो कि हमारे नबील भाई के पीछे ये रूम में सो रहे थे। मैं उसी रूम में गया था जहाँ वॉशरूम था। वॉशरूम से बाहर निकला, अचानक मुझे आवाज आई कि मुस्तफा ने आवाज लगाई है बाजिल। मैं भाग के आया, बोला हाँ जल्दी बोलना, कोई काम होगा। मैं पूछा, बोला क्या हो गया? मैंने कहा बोला और लिटरली वो बहुत क्लियर आवाज थी। यार नबील, आपके साथ सीन हुआ था, आप आए थे, बिल्ली की आवाज आई थी और हम भागे थे, याद है? लिटरली हम लोग ये हुआ। अब मैं घर में गया, पहले ना गेट की आवाज ठप करके ना, हो सकता है बिल्ली बिल्ली हो यार। अरे सुन तो ले, लेकिन सुन तो ले, ठप करके गेट बंद करके आवाज आई। मैंने बोला हवा से बंद हो गया होगा। अब घर के अंदर बिल्ली की आवाज, मैं इसको बोला बिल्ली अंदर आ जाएगी, कचरा वचरा फैला देगी। मैं भाग के, यार कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे के साथ ना कोई जानवर। उसके बाद हम दोनों दौड़ लगाई, भाग गए थे हम लोग, याद है? उसके बाद आई नहीं रहा कर ये घर में। नहीं लगता आपको यार होती है मतलब यार। देखो यार, वो परेशान नहीं करती, वो आप सही है। अपना होने का मौजूद मतलब एक जगह पे है ना, वो एहसास दिलाती है। मौजूदगी का एहसास हो रहा सही है। अगर हम उनमें पिन लेंगे, कुछ पिन बोलेंगे, लेंगे तो भाई सिंपल बात है, वो तो हावी होंगे। भाई हम कुछ कर नहीं रहे इस तो बिल्ली से ना एक चीज याद आ रही है मुझे, काफी पुरानी बात है। मेरे वालिद साहब और उनके कुछ दोस्त ना छत पे बारबेक्यू कर रहे थे। तो बारबेक्यू वगैरह किया इन लोगों ने, उसके बाद कार्ड्स खेल रहे थे बैठे हुए। रात के कोई 2-3 बज रहे होंगे, 3-4 रात का पहर। इतने में वहां ना छत पे, जैसे छत की बाउंड्रीज पे अक्सर बिल्लियां घूम रहे होते हैं ना, ऐसे एक बिल्ला आया। तो अच्छा खासा मोटा ताजा बिल्ला था वो। तो मेरे वालिद साहब के किसी दोस्त ने ना घूम के बोला, अबे ये बिल्ला देख कितना मोटा बिल्ला है। तो वो बिल्ले ने उस तरफ मुंह किया, बोला तेरे बाप का खाता हूं। और ये रियल सीन है, ये तो ये मैं बहुत sarcastic- इतना सीरियस बिल्ला कुछ और हो जाएगा। ये भाई नहीं, ये बहुत sarcastically मैंने सुना है, लेकिन ये रियल सीन है, ये बिल्कुल रियल यार देखो, इस बात पर मैं यकीन करो नहीं यकीन कर सकता। ये ना हम लोग ये कहते हैं, ये जो बात थी ना, हम आपस में बोलते हैं, अबे मत बोल, आवाज से पलट के जवाब देते क्या करेगा, तो वो वाली बात बोल रहे हैं। नहीं, ये रियल सीन है। मैं बहुत sarcastically बता दिया, ऑडियंस को मजा आ जाएगा इसी तरीके से मुझे एक लेकिन चीज़ ये याद होती है आया। ऐसी चीज़। क्या कहते हैं, अच्छा ये जो है ना, अभी ज्यादा पुराना नहीं, अभी अचानक से याद आया। तो ना क्या कहते हैं, मैं और मेरा दोस्त, ये मॉल है यहाँ पर एक इसी तरफ ही जो है ना, वो नीचे मतलब मॉल है, हम जो है ना कुछ मगरिब की अजान हो गई थी, तो वहाँ पे गए हुए थे कुछ काम वगैरह से। तो अचानक मगरिब की अजान हो गई, हमने पूछा मस्जिद वगैरह का, उन्होंने टॉप पर है, छोटी सी मस्जिद बनती है ऊपर। अब हम नमाज पढ़ने के लिए ऊपर गए, अब हमने नमाज पढ़ी, वजू किया। वहाँ पे 2-3-4-5 लोग और 2-3 लोग और आए थे हमारे साथ ही, मतलब जमात हुई थी प्रॉपर। तो हमने नमाज वगैरह पढ़ी, हम उतरने लगे नीचे। हमारे साथ साथ एक बंदा, अच्छा वो मस्जिद थी टॉप फ्लोर के ऊपर, और उसके जो बीच वाले जो 2-3 वाले थे ना, वो बिल्कुल अबंडन थे। मतलब वहां पर ना, मतलब दुकानें वगैरह बनी हुई थी, लेकिन मिट्टी कुछ भी नहीं था, बंद थे ऐसे। तो हम उतरे नीचे, साथ साथ ही एक बंदा हमारे साथ और उतरा। अब हम उतरे, वो बंदा जो ना इस तरफ गया। अब हम बातें करते करते नीचे की तरफ उतरे, वो उस फ्लोर के ऊपर गया, आगे की तरफ। अभी अचानक से सीन याद आया मुझे, वो उस तरफ गया। अब हम दोनों बातें करते करते मैं गौर किया, मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, इस तरफ कहाँ गया है। अब ऊपर गए, हमने बोला लिटरली हमें बंदा हमें कोई नहीं देखा। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे की तरफ भी गए, फिर मैंने नजर आ गया तो पड़ी। हम वापस उतरे, वापस नीचे आ गए। तो मतलब मामला वगैरह इस तरीके की बिल्डिंग वगैरह में होते हैं, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं भाई, कुछ
चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें बाज वक्त खुद ब खुद मतलब फौरन से हो जाता सडन। तो हमारी रहायश यहाँ थी बफर जोन में, काफी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं, मेरी बहन और मेरे बड़े भाई, हम लोग वो जो सोफे के कुशन्स नहीं होते उससे घर बनाते हैं बच्चे, वैसे खेल रहे हम तीनों। और मेरी छोटी बहन कोई 6-7 महीने की होगी, वो रूम में सुला रही थी मेरी वालदा उसको। तो मगरिब की अजान हुई, मेरी वालदा बाहर आई, तो मेरे बड़े भाई से बोलते हैं शायन जाके छत की लाइट जला दो, मगरिब की अजान हो रही है। अब हम खेलने में मसरूफ, मेरे भाई ने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, हम लोग तो खेल रहे हैं अभी। तो अब वो नहीं होता वाला सीन, अम्मा बोलती है लाओ मेरा दुपट्टा, लाओ मैं दही लेके आती हूँ। वैसे मेरी वालदा ने दुपट्टा लिया, गुस्सा करते करते छत पे चले गई लाइट जलाने। अम्मा लाइट जलाने गई, हमारी आदत थी हम अपने गेट की कुंडी लगा देते थे, हमने कुंडी लगाई, फिर हम लोग उन तकियों से खेलना शुरू हो गए, घर बना रहे हैं। इतने में वालदा ऊपर गई ही थी, गेट बजा, कुंडी खोली मेरे भाई ने, जैसी कुंडी खोली वालदा आई, और वो उस कमरे में चले गई जहाँ मेरी छोटी बहन सो रही थी। जैसी उधर गई फिर हमने कुंडी लगाई, फिर खेलना शुरू हो गया। खेल रहे हैं, फिर दरवाजा बजा, थोड़ी ही देर बाद दरवाजा बजा, फिर जाकर मेरे भाई ने दरवाजा खोला और फिर मेरी वालदा खड़ी है। मेरा भाई स्ट्रेट भागा अंदर कमरे में देखने के उस कमरे में कौन गया, और वो देखता है उधर कोई भी नहीं। अब हम अपनी अम्मा को ये सीन बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, हमारी अम्मा मान ही नहीं रही, बोल रही है वहम है। हमने बोला हम तीनों को एक जैसा वहम कैसे हुआ, तीनों ही मौजूद थे ना, लेकिन ये रियलिटी में हुआ। उस घर में हमारे ऐसा था कि रात के वक्त ना छत पे भागने दौड़ने की आवाजें आती थी अक्सर, लेकिन ऐसा कोई सीन हुए नहीं थे उधर। ये वाहिद ऐसा सीन था जो हमने देखा था कि इस तरीके से हो, लेकिन होती हैं भाई ये चीजें। नहीं मैं नहीं मानता, नाना जी तो यही मामला था यार, हर जगह के, हर जगह ये सीन है भाई। अरे वो अपने ऑफिस वाले सीन तो सुना सर आप, वो तो बताया नहीं नाथ भाई को आपने। भाई मैं एक जगह काम करता था, फर्म का नाम नहीं ले रहा मैं, आई चंडीगढ़ रोड पे था, साइमर ट्रेड टावर, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, बहुत मशहूर बिल्डिंग है वो, साइमर ट्रेड टावर, आई चंडीगढ़ रोड। तो भाई सीन ये था, मैं वहाँ पे 15 फ्लोर पे काम करता था, और वहाँ मामला जो थे ना वो 13 फ्लोर पे थे, और 13 फ्लोर मामला ऐसे थे, वो फ्लोर जो है ना प्रॉपर सील था, दीवारें खड़ी थी, ना अंदर कोई जा सकता है ना बाहर कोई जा सकता है, ऐसा प्रॉपर बंद। जैसे एक दरवाजा है ना, उसमें आप दीवार खड़ी कर दो, जैसे अनारकली को चुनवा दिया था, सेम वैसी उस भूत को अंदर चुनवा दिया गया। तो जब जाती थी लिफ्ट भी नहीं खुलती, 13 पे रुकती नहीं है, आप बटन भी नहीं दबेगा, सीढ़ी से जाएगा अंदर पे, सीढ़ी से जाओगे, वही तो बता, सीढ़ी से जाओगे वहां पे वो है दीवार खड़ी तो ऊपर कैसे जाएगा अंदर पे? अरे यार बताता हूँ, अब फ्लोर की सीढ़ी जा रही है, अब फ्लोर जैसे 13 ही आ गया, 14 आ गया, सीढ़ी हो जाती है ना, ऐसा सीन था। अब सीन ये था कि हम वहाँ काम करते थे और वहाँ मामला बहुत हैवी थे, सोच से भी ज्यादा हैवी। वहाँ कुछ सीन हुआ था कि मर्डर हुआ था कोई किसी लड़की ना, तो बोलते हैं कि उसी का कोई मामला था जो वहाँ घूमते हैं, और रियल है, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को। तो भाई मामला ऐसे थे कि भाई अक्सर मेरी वहाँ पे नाइट भी लग जाती थी। अब नाइट में होता था कि वहाँ पे सिर्फ एक लिफ्ट काम करती थी, और अगर लिफ्ट वो भी काम नहीं करे तो सीढ़ी से जाना पड़ता था, और सीढ़ी से जाने का मतलब ये है कि 13 फ्लोर से गुजरते हुए जाना है। और 13 फ्लोर जब आते थे ना, वहां पे ना उन्होंने, मुझे लगता था हॉरर करने के लिए छोटा सा बल्ब लगाया हुआ था ऑरेंज कलर का, लिटरली वहां पे ऑरेंज कलर बल्ब लगा हॉल बनाया हुआ था, और वहां पे आपको एक अलग से ना एक वहशत आती थी यार, कुछ ना कुछ मामला हैं। तो भाई बेसिकली मेरे साथ सीन हुआ, मेरी ऑफ हुई 12:30 बजे रात में ना। अब मैं अपने दोस्त के साथ था, मैं दोस्त के साथ आया, लिफ्ट में गया, बैठा और नीचे चले गया, ठीक है, नीचे आ गया, मैं बाइक को पूछा, मुझे याद है यार मैं अपना हेलमेट भूल गया। अब दोस्त को मैंने बोला कि रुको मैं आता हूँ हेलमेट लेके ऊपर। अब यहाँ सीन सुनिएगा, मैं लिफ्ट में पहुंचा, ग्राउंड फ्लोर पे था, लिफ्ट बंद हुई, मैंने अपना 15 फ्लोर का बटन दबा दिया। अभी लिफ्ट स्टार्ट ही नहीं हुई थी ना, अचानक से ना ढक 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 हुआ और लिफ्ट में अंधेरा, बंद हो गई, लिटरली बंद हो गई, और अचानक से ना एकदम से ऐसा मुझे महसूस हुआ लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब मेरी फटे, मैं फटाफट मोबाइल निकाला, अब सिग्नल नहीं आ रही लिफ्ट के अंदर, मोबाइल में मैं करूं क्या, अकेले थे, अकेला, बिल्कुल अकेला सन्ना। और पता है मेरे जहन में क्या चला, 13 फ्लोर पे ना खुल जाए, 13 फ्लोर में ना खुल जाए, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। भाई अचानक से एकदम ऊपर गई, फिर रुकी, फिर दोबारा मुझे महसूस हुआ कि बंद हुई भी लिफ्ट, कह रहा बंद हुई भी लिफ्ट, और अंधेरा हो गया लिफ्ट के अंदर, जो लाइट जली थी ना, बता दो ना सीन क्या था वो। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर जा रही है, ऊपर गई, अचानक रुकी है, उसके बाद अचानक से जैसा फील हो कि दोबारा नीचे आ रही है और बहुत स्पीड में आ रही है। कुछ सेकंड के बाद ना मेरी इतनी फटे लगी, मैं तेज चीखते हुए आयतल कुर्सी पड़ रहा, एकदम से ना लिफ्ट बंद हुई, एकदम से खुली ना, अंधेरा सामने। मैंने बोला दादा 13 फ्लोर पे खुल गया और मेरे मामला गए।
अब मेरे जहन में चल रहा, अचानक से ना मेरे सामने से बाइक गई, बेसमेंट में घुल गई बस लिटरली उस जो कुछ सेकंड थे ना, उस टाइम मैं सोच लिया था दादा 1300 रुपये खुल गई और मैं गया। वो गई ना, अब मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी ऑफिस की बिल्डिंग में बेसमेंट भी है, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज, और बेसमेंट अंधेरे में। जब वो बाइक गई ना, अचानक से फिर दोबारा बंद हुई, फिर दोबारा डायरेक्ट जाके 15 पे खुली हो, 15 पे खुली। मैं भागू गार्ड के पास, गार्ड बोले क्या हुआ, बेसमेंट में खुली है तो इसको तो वैसे ही पैनिक में आता है भाई। और मैं भागा ना, इसके गार्ड छूटते बोला क्या हुआ, बेसमेंट में खुल गई थी। मैंने बोला हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उसने बताया कि भाई ये सीन होता है कि अक्सर ना इस लिफ्ट में मसला ही है कि खुद ब खुद बंद हो जाती है, ऊपर नीचे होगी, डायरेक्ट जाके बेसमेंट में खुलेगी। इस बात को एग्री नबील भाई भी करेंगे कि बेसमेंट में मसले होते थे इसकी लिफ्ट में, ऐसा था भाई? भाई मेरे साथ बेसमेंट में नहीं, मैं अभी आपसे बाद में पूछेंगे। तो भाई और असल बात यह है कि वहां मामला इतने हैवी हैं कि वहां पे कोई बंदा अगर सीढ़ी से भी जाएगा ना, उसको महसूस लाजमी होगा दादा कोई मामला चल रहा है। तो लोग काम कैसे करते हैं यार आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग भी गूगल करिएगा साइमा ट्रेड टावर 13 फ्लोर का जो भी किस्सा है ना, वो आपको प्रॉपर उसमें गूगल पे आया हुआ है। और वो क्योंकि वहां पे कोई आग वाग लगी थी, फिर वहां पे किसी का रेप हुआ था, उसका मर्डर हो गया था, तो बहुत लंबा सीन है उस पर, और बहुत मशहूर है वो। ये मामला होता है, वो हैवी मामला होते हैं वो। तो करूंगा, मैं गूगल करूंगा, चेक करेंगे, लाजमी चेक करना, मैं तो बोल रहा हूँ इंशाल्लाह। आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि तकरीबन 2013-14 की बात है, काफी सीरियस है ये। मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ, मैं मतलब इधर रहता था बफर जोन के साइड, तो हम यहाँ से शिफ्ट हो गए थे म्यांमार में। तो जिस घर पे हम शिफ्ट हुए थे ना, उस घर पे अलग ही मामला थे। ऐसी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी। शुरू में तो हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ, हम रहते रहे। लेकिन हुआ ये कि हम लोग रेंट पे जा रहे थे, हमने अपना घर यहाँ से बेचा था, तो जब हमने वो घर देखने गए, हमने उस घर का टोकन किया, बाहर आए, तो उधर जो रिहायशी थे बंदे, उधर जो रिहायशी था ना बंदे, मतलब जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उन्होंने बोला आप लोगों ने टोकन कर दिया यहाँ का? बोला हाँ। तो वो हंसने लग गए बोले तो मतलब उनका बेटा थोड़ा सा एबनॉर्मल था, बोला इस घर में तो भूत रहते हैं। तो हमने बोला ये तो पागल बच्चा जो। हम लोग गए, दूसरे तीसरे दिन सामान वगैरह ले आए, शिफ्ट हो गए। पहले दूसरे महीने तो हमें कुछ फील नहीं हुआ, उसके बाद से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हुई हैं बादल भाई, वहाँ के छत पे दावत हो रही थी हमारी उसी घर की, तो मेरी कजन बैठी हुई थी, उसके बालों से कोई खेल रहा है, मतलब उसको फील हुआ कि उसके बाल कोई हटा कर गया और कोई है नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके का काफी ज्यादा केसेस आना शुरू सोले के अंदर वाला भी तो सीन था, वो तुम्हारा छोटा भाई जो है हाँ, के इशारा करता तो था एक तरफ कोने की तरफ, उसी घर का एक सीन था कि जो मेरा छोटा भाई था वो तकरीबन 3-4 साल का था, बोलना नहीं आता था उसको, काफी छोटी एज थी उसकी, सही से बोलना नहीं आता था। तो अक्सर वो रात को 2-2:30 बजे के करीब, मतलब वालिद वालिदा के बीच में सोता था, वो उठकर रोना शुरू हो जाता ज़ारो कतार। और जब उससे मेरी अम्मा पूछती थी कि क्या हुआ, तो वो कमरे के कॉर्नर पे ना ऐसे उंगली करता था और रोता रहता था, मतलब अपने मुंह से कुछ बोलना चाह रहा होता था। और ये सिर्फ एक दफा का सीन नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ। इसी तरह का सीन ना इसी के घर से किसी फैमिली नहीं बताया, इसको भी शायद पता होगा, बाद में बताया होगा कि इसी के साथ हुआ है, इसको पता भी नहीं होगा शायद। हाँ, ये तो खैर मुझे यही लोग बताते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। घर में इसके तो आर्ग्यूमेंट होते ही रहते हैं, इसके चंबे हर वक्त उड़ते रहते हैं। सीन ये था कि ना क्या कहते हैं, इससे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ फैमिली से, ये उसी घर की बात है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था उस वक्त। यानी कि अम्मी ये बात खुद कह रही थी कि जो ना हम लोगों ने उस वक्त ये चीज गौर कर ली थी कि इसके ऊपर कोई चीज हावी हुई है उस वक्त, और खाला वगैरह ने जो है ना फिर इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं ज्यादा मतलब बहस वगैरह नहीं की इससे, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लिया। हाँ आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आराम से चुप हो गया। फिर कुछ टाइम बाद करते गया तो खुद ही सेट हो गया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इस तक कुछ नहीं हुआ। ये लोग बताते हैं, ये खैर मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कहते हैं ना जिसके साथ होता है उसको नहीं फील होती है चीजें। तो ऐसे ही हमारे रिश्तेदारों में भी एक फैमिली में ऐसा सीन था। तो मतलब जब वो उनकी कंडीशन जब नॉर्मल होती थी ना सारी चीजों के बाद, उनको कुछ याद ही नहीं होता। हाँ ये होता है, भूल जाते हैं। उनसे पूछो कि आपने ये किया है, बोले पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है, सो रही थी मैं। तो बहुत हैवी है यार, मैं कैसे डरता हूँ। तुम बताओ यार कुछ। देख रहा ये सीन हो रहा है,
ये छोटा मोटा नहीं, ये हुआ है मेरे साथ और लिटरली बहुत होता है। भाई नहीं, अबे बाप रे, लिटरली मैं पता डर क्यों नहीं रहा, मुझे पता है भाई इधर अबे भाई इस टॉपिक पे बात नहीं कर भाई। अबे तू क्यों डर रहा है भाई, तू क्यों डर रहा है, टेंशन नहीं है, कैमरा हमारे कैमरे के पीछे वो डर रहा है इधर से ही यार। ये यही सीन, इधर से बहुत आवाज आती है और बहुत, ये तो ये आवाज जो आई है कुछ भी नहीं थी भाई। भाई दिखाओ, कराओ हल्का सा अगर आप दिखा दे एकदम भाई मैं से चलता हूँ। हल्का, ये सीन है। ये सीढ़ियां रखी हुई ऊपर और तो ये मामला चल रहा है, आप बताओ। खैर अब टेंशन की बात नहीं है यार, अब तुम बताओ, तुम जो बता रहे थे वो सीन, उसका कारसाज वाला जो सीन था तुम्हारे साथ हुआ था, क्या सीन था वो? नहीं वो मेरे साथ नहीं, एक्चुअली वो नवीना के साथ हुआ था। नहीं आस पास के तो भाई बहुत सीन है। मामला बहुत है, फेसबुक वाला भी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं फेक ही है। ये देखो कोई लेवल की आवाज आई है पीछे से यार। मैं चाह रहा हूँ भाई आप अबे तू भी डर रहा है भाई, हमारे कैमरा मैन डरने बैठ गया। ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। दिखाओ तो सही ऊपर है क्या? आगे लेके चलिए। मैं खुद डर रहा, जाने से तू बोले दिखाओ। चल दिखाए भाई। भाई अपने कैमरा जिसको जाना है भाई अपने रिस्क पे चले जाए, देख लिया भाई। मैं भाई हमें कुछ करना है, थोड़ी जाना है। तो उसको भी बंद कर दे पॉडकास्ट को। बंद क्यों करते, लेके चलते डायरेक्ट कैमरा ऊपर ही। बोलो अरे क्या बोल अरे क्यों डर रहे हो वो क्या है ना हो भाई, आप आज चलो दुआ पढ़ो, हाँ हो गया चलो। आप दोनों होकर आओ, मैं जरा बना नीचे लो देखता हूँ, अगर बोलो। कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम कर देना। एक नजर देख। काली माता लाइट तामत विश्वरी माता। हाँ भाई, तो भाई हम दुआ पढ़ रहे थे भाई, आगे भी काली माता लाइट तामत विश्वरी माता। तो भाई हम लोग अभी ऊपर आ गए, ये भाई लेके आए हैं मुझे ऊपर। क्या बताओ क्या सीन है भाई? भाई मैं ये देखने आया हूँ कि ऊपर है क्या, ऐसा जो आवाजें आ रही है। अबे ये तो नहीं हिल रहा था बादल। अबे ये तो नहीं हिल रहा था। अब हाँ सुबह हो सकता है, अब सोचो इतना भारी है यार, ये हवा से तो नहीं यार। लेकिन हवा से तो नहीं हिला। आवाज तो ठीक है। आवाज और लिटरली इसकी आवाज थी आवाज बेटा। ये हिला तो ये। तो भाई अभी सीन ये कर रहे हैं, माज और मैं इस साइड भी देख रहे हैं, मुझसे उधर, क्योंकि माज डर रहा है, अकेले जाने नहीं जा रहे, तो मैं इन दोनों जा रहे हैं, मुझसे उधर चेक कर लेता है भाई। भाई अब सीन ये है कि भाई इधर आओ नबील है, इधर आओ इधर आओ, ये इधर नीचे दिखाओ, ये मामला दिखाओ यार, ये तो मैंने खुद नहीं देखा था यार। भाई लो भाई मत कर, मैं मना कर रहा हूँ। अबे यहाँ पे एक और भी पड़ा हुआ है। अबे इधर एक और भी पड़ा हुआ है। उस साइड से इधर आई एक है और भाई। इधर तो आओ। वो सेम आवाज आई है, सेम। अबे बताओ ये हवा से हिल सकता है? बताओ अबे तू ये कंफर्म तो करो, ये हिला है ये कुछ और है। अबे ये हमारे जानो देखिए इतनी तेज नीचे तक अपन को महसूस हो रही है। ये यही हिला तो उस टाइम मुझे लग रहा है। अबे ये जाली की टोकरी जो पड़ी हुई ये तो नहीं नहीं यार, इसकी तो आवाज इसकी आवाज ही नहीं है यार, ये इसकी आवाज आ रही है बगैर हिलने की। यार बादल छोड़ यार, इन चीजों में नहीं घुसना चाहिए। अबे एक बार पीछे पीछे का तो देख ले क्या सीन है यार। नहीं यार, अगर हो रही है चीजें तो नहीं घुसो, चीजों में नहीं घुसो अगर हो रही है तो। इधर तो और मामला है। ये चीज उठाकर नीचे ले जाओ। अबे यहाँ पे ये भी, अबे अबे ये यहाँ सब पे चीजें भी है। हिलती हैं, यहाँ पे भी है ये तो। ये उठाकर नीचे ले जाओ। ये क्या था? कीड़ा अबे कीड़ा नहीं था, दिखा कीड़ा कसम नहीं था, खुदा वो की। मेरी कसम कोई भागा ऐसा लगा। पहले मैं होता लाइट काम मत खुदा ये नहीं कुछ चीज दिखी है यार। अबे आराम से गिर मत जाना। दिखा तो नीचे से आई है। अपनी सीटों के पास से आएगी, सीटों के पास से आएगी। कसम खुदा की सीटों के पास। भाई लाइट पागल यार ये अबे बस कर दो मेरी फट रही मेरी फट रही है। बस। तो भाई हाँ, तो भाई आप देख सकते हैं हमारी हालत। तो पसीने, अभी हम लोग बहुत खतरनाक चीज देख के आए थे और हम पॉडकास्ट का भी ये फिलहाल खत्म कर रहे हैं। पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई हालत बहुत खराब हुई, हम लोग अभी अजीब सी चीज देख ली हम लोगों ने ऊपर। कैमरा मैन ने ट्राइपॉड पे नहीं लगाया, वो हाथ में कैमरा पकड़ा था, वो भी हिल रहा है भी डर के मारे। तो भाई इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।